अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइबरटेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम होम पेज के जो रिमेनिंग टूल्स रह गए थे उनको हम स्टडी करेंगे। दोस्तों, वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले उनको स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा की ज़रूरत है, तो उस डाटा को हमने क्या करेंगे, इस पहले एक फार्मूला जो डिफ़ॉल्ट फार्मूला मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था वो हम अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है, इक्वल्स टू RAND, उसके बाद शिफ्ट दबाकर 9 फिर 0, उसके बाद क्या हम करेंगे, एंटर कर देंगे। हमारे पास ये पेज आ गए। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो ये फ़ॉन्ट की सेटिंग थी वो हमने यहाँ तक, और उसके अलावा यहाँ से हम ये जो किसी भी वर्ड का एक्सपोनेंट तक हमने जो स्टडी कर लिया था। उसके बाद हमारे पास ये आती है जो फॉर्मेटिंग आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, देखते हैं कंट्रोल A, या इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक और काम हम साथ कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ये इसका साइज़ बड़ा छोटा करने का एक शॉर्टकट की है, वो है अगर कंट्रोल दबाकर आप जो ये P के साथ जो ब्रैकेट्स होती हैं, आपके कीबोर्ड पर P के साथ जो ब्रैकेट्स होती हैं, अगर कंट्रोल दबाकर जहाँ से ब्रैकेट बंद होती है उसको दबाएंगे तो जो है पैराग्राफ का साइज़ बड़ा होगा, और अगर जहाँ से स्टार्ट होती है ब्रैकेट वहाँ उसे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का साइज़ छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ का जो साइज़ है मैंने ये 18 कर लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने 18 कर लिया है। तो जैसे ही मैं क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा तो जितने भी हमने फॉर्मेटिंग कर लिया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसके बाद हमने इसका साइज़ जो चेंज किया वो सब का सब जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं उसका साइज़ बिल्कुल स्टार्ट पर आ गया, जहाँ पर मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जो लिखा था वो कितना है, 11। जहाँ पर हमने जो पहले बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन था, सारी जो फॉर्मेटिंग है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला है, इसको हम कहते हैं कि टेक्स्ट इफ़ेक्ट। यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट को इफ़ेक्ट दे सकते हैं किसी भी तरह का। आप ये देख सकते हैं, इसको पहले हम साइज़ में बड़ा कर लें, ये देखिए हमने साइज़ बड़ा कर लिया। उसके बाद इसको इफ़ेक्ट देते हैं, इसको ये है हमारे पास कुछ तरह के इफ़ेक्ट, इसमें ड्रॉप शैडो ऑलरेडी एंटर है, और आउटलाइंस भी इसमें एंटर हैं, उसका एम्बोस भी इसमें एंटर है। तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आउटलाइन आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, शेडो भी दे सकते हैं, इसका जो साया आता है, रिफ्लेक्शन आती है, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं। इसमें एम्बोस यानी कि ग्लो जो होती है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी ये होते हैं कलर के, आपको कौन सा चाहिए, आप अपनी जो ग्लो बनाना चाहें, जो भी आप जैसा चाहें। इसमें पर्सपेक्टिव जो है वो भी डिफरेंट है, वो सब आप जैसा चाहें वो वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाईलाइट का। हाईलाइट का मतलब है कि जो हमने डाटा लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने जितना सेलेक्ट किया ये सारे का सारा हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं येलो के साथ करना चाहूँ, ग्रीन, स्काई पर जो डिफरेंट कलर होते हैं, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो डाटा है वो हाईलाइट हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको हम कलर दे सकते हैं। फ़ॉन्ट जो भी दिए लिखा हुआ है हम उसको कलर दे सकते हैं, जैसे कि इसको ब्लैक कर लें, ये डिफरेंट टाइप के कलर हैं, आप कोई भी इसको कलर चेंज कर सकते हैं। यानी कि फ़ॉन्ट का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको मोर कलर पर क्लिक करेंगे, आपको और भी कलर आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास ये ग्रेडियंट्स हैं, ये ग्रेडियंट्स होते हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर इसमें आपको कि अपनी मर्ज़ी से आउटलाइन ग्लो दे सकते हैं। ये भी तकरीबन उसी तरह का ये ग्रेडियंट होता है, जहाँ से आप डिफरेंट तरह के ऐड कर सकते हैं। आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी आपको मिल जाएंगे, आप अपनी मर्ज़ी के भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये इसको क्या कहते हैं, कलर, फ़ॉन्ट को कलर देने वाला। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा है पैराग्राफ। जितनी भी यहाँ पर हमारे पास ये जितने भी टूल्स नज़र आ रहे हैं इसमें सब में हम पैराग्राफ की सेटिंग करते हैं। तो पैराग्राफ की सेटिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है इसमें ये रहा, इसमें हम दे सकते हैं कि जैसे ये लाइन आ रही है, हर लाइन में हम ये जो हम पैराग्राफ में जहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम उसको एक जो साइन दे सकते हैं, ये हो गया या ये है, इस तरह के डिफरेंट तरह के जो साइन है वो अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नए और भी खुद भी अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। उसके अलावा हम नंबरिंग अगर देना चाहें तो यहाँ पर हम नंबरिंग दे सकते हैं, रोमन काउंटिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये कि अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक है कैसे कहते हैं,
ये है। अगर इसमें भी मैं चाहता हूँ कि इसमें आगे एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक कुछ चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायग्राम ले लेते हैं या कोई भी एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर की आगे 2 टाइप्स होती हैं, तो हम 2 टाइप्स को अलग से एक्सप्लेन करते हैं। फिर उन टाइप्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, उनको अलग से एक्सप्लेन करते हैं। तो उन सब को इसमें हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले एक है, जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की ए टाइप्स है, फिर उसकी आगे एक टाइप्स है, फिर उसके ये फिर आगे दूसरा पार्ट आ गया उसका सॉफ्टवेयर का जो दूसरी टाइप है, उसकी एक टाइप है, फिर उसकी भी एक आगे टाइप है। तो उसकी उसमें जो फर्दर टाइप्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास टूल है वो ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आते हैं ये पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है, इसके ये शॉर्टकट कीज़ भी मैंने कुछ बताए थे, उसकी मैं वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके जो शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। यहाँ से हम जो पैराग्राफ हैं वो पेज के सेट कर सकते हैं, हम सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर रखना चाहते हैं, या जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये जो है ये है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में पैराग्राफ मौजूद है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो लाइंस हैं वो भी बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगी, हर तरह की जो लाइंस हैं वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएंगी। उसके बाद ये है यहाँ पर हमारा जो डाटा वो सारे का सारा राइट साइड पर चला जाएगा, और उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ये जस्टिफाई का है। यहाँ पर हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाएगा। पेपर के दोनों तरफ की जो मार्जिन है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी, इस तरफ की मार्जिन भी और इस तरफ की मार्जिन भी। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये इसको हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। ये जो है ये इंडेंट होती है, इसे हम इंडेंट कहते हैं। ये लाइन को, ये इंडेंट को डिक्रीज़ करती है और ये इंडेंट को इंक्रीज़ करती है। इससे डिक्रीज़ नहीं होती, इससे डिक्रीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। इसको उठाकर हम रूलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो इंडेंट डिक्रीज़ नहीं होगी। यहाँ से इंडेंट पहले हम इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ करेंगे तो जो राइट साइड पर सारा डाटा जाता जाएगा, सॉरी लेफ़्ट साइड पर सारा डाटा जाता जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसको क्लिक करते हैं वापस इंडेंट अपनी जगह पर आती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास ये है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका मतलब है कि हमने जो ये पैराग्राफ लिखा है इसमें जो ये स्पेसिंग है इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं 1.0 कर लें, 1.5 कर लें, ये हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम पैराग्राफ में मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं कि टेक्स्ट उसमें क्या हमने किस तरह का करना है, नंबर कैसे करना है, उसमें डेट डालनी है या नहीं डालनी है, उसको छोटे से बड़े की तरफ रखना है या बड़े छोटे की तरफ रखना है, या उसमें हमने डालनी है कोई या नहीं डालनी है। तो उसमें उसको सबको देखने की जो सेटिंग है वो इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जहाँ भी पैरा ख़त्म होगा हमारे पास ये जो वाला साइन है ये हमारे पास जो शो हो जाएगा। ये देखें हम ऐसी, ये हमारा पैरा जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर वो जो साइन है वो शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कि यहाँ पर हमारा जो टोटल जो हमारे पास डाटा है वो मुकम्मल जो कलर में आ जाएगा। हम कोई भी कलर ब्लैक दे सकते हैं, कोई भी कलर में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया ना कि हम जो डाटा पूरे का पूरा जो कलर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि हम बॉर्डर लगा दें, हम फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ऑल बॉर्डर हो जाए, ऑल बॉर्डर कर दिया, ये बॉर्डर में मुकम्मल कन्वर्ट होगा। अब ये बॉर्डर में पूरा कलर लगेगा, ये देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इतना पहले कोई और कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ कलर। उसके बाद इस बॉर्डर में चाहें तो आप डिफरेंट कलर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप कर लें। इस तरह से डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारा ये हो गया हमारा पैराग्राफ की सेटिंग्स। नेक्स्ट हमारे पास ये भी पैराग्राफ की कुछ तरह की सेटिंग्स है। यहाँ पर हम क्या होता है कि हमने जो डाटा लिखा होता है वो उसको हम अलग तरह से जो स्टाइल है वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास मौजूद हैं, कुछ तरह की जो सेटिंग्स मौजूद हैं वो MS वर्ड में ऑलरेडी मौजूद होती हैं, वो हम इसको देख सकते हैं। ये किसी तरह भी ये देख सकते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कलर भी अपना ही होता है और फ़ॉन्ट भी अपना ही होता है और उसके बाद साइज़ भी अपना ही होता है, या डिफरेंट कलर के आप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, अप्लाई स्टाइल भी कर सकते हैं, हम अपने भी बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास पैराग्राफ की इस तरह की सेटिंग। यहाँ से हम उस और भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसको हम ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं हम इस तरह स्टाइल चेंज हो रहे हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, हम कोई भी इसको कलर दे सकते हैं, वो हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है तो वो हम देख सकते हैं कि हमने पैराग्राफ स्पेसिंग कितनी रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास आता है फाइंड। तो फाइंड का मतलब है यहाँ से हम कोई भी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ फाइंड करना चाहता हूँ दी, तो दी फाइंड किया, ये हाईलाइट हो गया कि कहाँ कहाँ पर दी आ रहा है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो ख़त्म होते हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।